नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। केंद्र की ओर से जम्मू कश्मीर को मिली बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने किया पीएम जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ। पीएम बोले, आप लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत किया है। अन्नदाता और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। किसान आंदोलन का 1 महीना पूरा। संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक। सरकार की ओर से भेजी गई चिट्ठी पर भी होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम मणिपुर दौरे पर। गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। असम दर्शन कार्यक्रम के तहत 8000 वैष्णवों के मठों को वित्तीय अनुदान करेंगे वितरित। यूपी सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक को कैबिनेट ने आखिरकार मंजूरी दे दी। इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। बता दें कि 28 दिसंबर से एमपी विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। बाज नहीं आ रहे नापाक पड़ोसी के शागिर्द। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आतंकी ढेर। कनीगाम इलाके में हुए एनकाउंटर में सेना के 2 जवान घायल। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, आजकल मैं खतरनाक मोड में हूं और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने वाले नहीं बचेंगे। अपराधी एमपी से भाग जाएं, अपराधियों को 10 फीट नीचे दफन कर दूंगा। अधिकारियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम निर्देश। वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में किया तैनात और स्थितियों पर मांगी रिपोर्ट। जनता की समस्याओं के निस्तारण के भी आदेश। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। कोटा में कांग्रेस नेताओं और विधायकों के साथ कर रहे हैं बैठक। शांति धारीवाल और लालचंद कटारिया, मंत्री टीकाराम जूली भी उनके साथ मौजूद हैं। किसान आंदोलन का आज 31वां दिन। राहुल गांधी बोले, मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिले थे। उन्हें कृषि कानून के विरोध में हस्ताक्षर पत्र भी सौंपा। किसान आंदोलन के बीच भाजपा का किसान चौपाल अभियान जारी। कृषि मंत्री की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। पार्टी ने सांसदों और विधायकों से अपने अपने बूथ पर जाने का निवेदन किया। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ सपा का प्रदेश भर में किसान घेरा अभियान। अखिलेश यादव बोले, भाजपा ने किया बड़ा छलावा। कार्यक्रम के तहत जगह जगह सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ चर्चा कर भाजपा पर निशाना साधा। एमपी के राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी पर कसा तंज। बोले, एमपी के किसान तो भोले भाले हैं और कांग्रेस भी सो रही है, जबकि हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पा रही। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है। शिवसेना ने इसके लिए शरद पवार का नाम भी सुझाया है। एमएनएस कार्यकर्ता की गुंडागर्दी। मुंबई में अमेजन के ऑफिस में की तोड़फोड़। अमेजन के ऐप पर मराठी भाषा में ऐड चलाने की मांग को लेकर की तोड़फोड़। 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर किसान आंदोलन को समर्थन देने पंजाब से दिल्ली पहुंची बलजीत कौर। 18 साल की साइकिलिस्ट बलजीत ने राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। वीसी के जरिए राज्यपाल कलराज मिश्र और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। कार्यक्रम में बांटी अभ्यर्थियों को मेडल और उपाधियां। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,275 नए मरीज सामने आए, जबकि 306 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। तो वहीं 20,085 मरीज ठीक होकर वापस घर लौटे हैं। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों की कार्यशाला। पहले सत्र में हेरिटेज निगम के पार्षदों की बैठक हुई। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन की अब रूपरेखा बनाई जा रही है। चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक प्लांट के बाहर ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन। जिंक प्लांट से गैस रिसाव होने का आरोप लगाया गया। प्लांट से गैस रिसाव के चलते फसलें हुई खराब। गंगरार में चंदेरिया थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। कोटा के मकबरा क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात। शनि मंदिर के पुजारी के 16 वर्षीय बेटे प्रिंस जोशी की हत्या। 2 नाबालिगों ने चाकू से गला रेत कर उतारा मौत के घाट। प्रिंस के 2 दोस्तों को भी किया घायल। लंबी बीमारी के बाद राष्ट्रीय कवि माधव दरक का निधन। दरक ने की थी कई कविताओं की रचना। सबसे प्रसिद्ध कविता वो महाराणा प्रताप कठे हुई थी। विख्यात क्षेत्र में शोक की लहर है। कंगना रनौत को चुनौती देने वाली किसान आंदोलन की डेयरिंग दादी के लिए न्यू
जिलैंड से भेजा गया मेडल। न्यूजीलैंड के बड़े सिख समुदाय सिख सुप्रीम सोसाइटी ने दादी के लिए मेडल भेजा है। अभिनेत्री गौहर खान ने जैद दरबार के साथ शादी रचाई। इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी शादी समारोह की तस्वीरें। गौहर खान ने कैप्शन में लिखा, कबूल है। कठुआ की रहने वाली पूजा बनी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर। घर वालों ने नकारा तो लोगों ने सराहा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में उनसे पहले किसी महिला ने आज तक यात्री बस नहीं चलाई थी। झुंझुनू में एक छोटे भाई की याद में बड़े भाई ने रक्तदान शिविर लगाकर उसकी पहली पुण्यतिथि मनाई। इस रक्तदान शिविर में कोई और नहीं बल्कि रिश्तेदारों और दोस्तों ने रक्तदान किया। इस शिविर में रिश्तेदारों और दोस्तों ने 47 यूनिट रक्तदान कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। झुंझुनू जिले की 8 नगरपालिकाओं में चुनाव प्रस्तावित है, जिसके लिए इन नगरपालिकाओं के वार्डों का आरक्षण कर दिया गया था, लेकिन बगड़ और नवलगढ़ नगरपालिकाओं में वार्डों के आरक्षण में गड़बड़ी सामने आई, जिसके चलते कलेक्ट्रेट सभागार में फिर से लॉटरी निकाली गई। जैसलमेर में मनरेगा के तहत पूरा काम पूरा दाम अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान 15 फरवरी तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक मनरेगा श्रमिक के काम का अलग अलग आकलन करके उसे भुगतान किया जाएगा। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना पुलिस ने चश्मे की दुकान से 2 लाख की चोरी के मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पाली के देसूरी में सार्वजनिक कुएं के पास नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच में जुट गई। नागौर के रियाबाड़ी के गांव गेमलियावास में पेयजल पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया गया। इंजीनियर सुशील सेवदा ने बताया कि नए साल पर तेजा कॉलोनी के बाशिंदों को इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी उपलब्ध हो जाएगा। नागौर के पर्वतसर के पिह गांव में अघोषित बिजली कटौती और भारी बिलों के बढ़ोतरी के चलते ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। सरपंच अमरचंद जाजड़ा के नेतृत्व में जीएसएस परिसर के अंदर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। झुंझुनू में नई साल की शुरुआत में पुलिस की ओर से यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत हुई। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि इसके लिए पूरी कार्य योजना भी बना ली गई है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में घूमचक्कर के पास स्थित जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके चलते नगरपालिका का टीम ने यूडी टैक्स वसूलने की कार्यवाही शुरू कर दी। झुंझुनू के नवलगढ़ में सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर सूचना केंद्र में उपलब्धि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधान दिनेश सुंडा ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के समक्ष किसानों की समस्या रखी। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा अजमेर के दौरे पर रही। इस दौरान मीणा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचकर जियारत की। दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाकर विधायक इंदिरा मीणा ने क्षेत्र में अमन चैन की दुआ मांगी। बामनवास पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिली। बार बार आंदोलन का नतीजा शून्य आने के बाद दुकानदारों ने 100 रुपए प्रति दुकानदार धनराशि का संग्रह किया और मुख्य बाजार की सफाई करवाई। अजमेर में बीती रात अलवर गेट थाना क्षेत्र के दादाभाई कॉलोनी में खड़े एक ऑटो रिक्शा में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। ऑटो चलाकर जीवन यापन करने वाले राधेश्याम ने अलवर गेट थाना पुलिस को मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल के प्रयासों से लोगों को गंदे नाले के पानी की समस्या से निजात मिली। नाले के जमा होने के चलते गंदा पानी मकानों और सड़कों पर फैलने लगा था, जिसकी शिकायत स्थानीय पार्षद ने महापौर राजीव अग्रवाल से की थी। कोटा में कैब लूटने का अलग ही मामला सामने आया। कोटा में कोचिंग करने आए 3 छात्रों ने कैब बुक कराई, जिसके बाद चालक को धक्का देकर तीनों गाड़ी लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं एक आरोपी फरार हो गया। बीकानेर के मुकाम में पेड़ों की अवैध कटाई का मामले में अखिल भारतीय विश्नोई सभा ने विरोध जताया है, जिस पर नोखा तहसीलदार और शिकायतकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत आन पड़ी है, जिसके बाद शिवराज विश्नोई ने आक्रोशित तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। डूंगरपुर में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए लिखित परीक्षा हुई। हेड कांस्टेबल के 19 पदों के लिए 114 कांस्टेबल ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 104 कांस्टेबल ने परीक्षा में भाग लिया। डूंगरपुर में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके बाद तहत भाजपा की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कहा गया कि पार्टी में संगठन सर्वोपरि है, जो संगठन के साथ चलेगा वो आगे बढ़ेगा। इस बैठक में राज्यसभा के सांसद हर्षवर्धन सिंह सहित अन्य नेतागण भी मौजूद रहे।
84 में यादव युवा संगठन की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9वीं खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय सरपंच सूरज देवी डोडारिया मौजूद रही। झालावाड़ के निपानिया गांव में दबंगों ने एक व्यक्ति को इतना पीटा कि उसका एक हाथ पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसका हाथ पैर काटना पड़ा। परिवार ने बदमाशों के डर से गांव तक छोड़ दिया। अजमेर में शातिर चोरों ने हाथीभाटा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम को अपना निशाना बना लिया। लाखों का माल लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामले की जांच शुरू की है। जसवंतपुरा ब्लॉक में लंबे समय से चल रही बिजली ट्रिपिंग फॉल्ट और अघोषित कटौती की परेशानी को लेकर भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। समस्या का निराकरण करवाने की मांग उठाई। झुंझुनू में एक समाज सेवी ऐसा भी है जो हर दिन कोई ना कोई सेवा काम करता है। डॉक्टर तुलसियान ओपी खेतान फाउंडेशन की ओर से जिले में 50,000 3 लेयर मास्क बंटवाए गए और इसके लिए उन्होंने गत दिनों 21,000 मास्क झुंझुनू पुलिस को दिए हैं। जालोर के भीनमाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन उद्घाटन किया गया। कोरोना वायरस के चलते संक्रमण की परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिवेशन में हिस्सा लिया है। नागौर जिले के मेड़ता रोड में बिजली विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कर्मचारियों द्वारा बिजली कनेक्शन काटने और मीटर जमा करवाने की कार्रवाई की गई, जिससे लोगों में हड़कंप का माहौल है। जालोर में आहोर के मानपुरा गांव में प्रधानाचार्य से मारपीट के मामले में धीमी कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के दलित वर्ग में आक्रोश दिखाई दिया, जिसको लेकर दलित संगठनों ने एसपी श्याम सिंह को ज्ञापन सौंपा। विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी का नौहर पहुंचने पर ब्राह्मण समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उन्होंने विप्र सेना द्वारा देश में किए जा रहे रचनात्मक कार्यों के बारे में जानकारी दी और बताया कि विप्र सेना का राजस्थान के अलावा देश के कई राज्यों तक गठन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 दिन पहले शराब तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी रिमांड अवधि खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए। जयपुर के चोमू में बिजली चोरों के खिलाफ विद्युत निगम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी बिजली चोर बाज नहीं आ रहे। सतर्कता टीम ने इटावा भोपची इलाके में 10 मकानों में बिजली चोरी पकड़ी है। जालोर के जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय के तहसील कार्यालय के पीछे सरकारी तालाब में अवैध खनन जोर से चल रहा है। बता दें, शाम ढलते ही भूमाफिया तालाब से मिट्टी और बजरी भरकर ले जाते हैं। प्रतापगढ़ में सरगम विजन सोसाइटी की ओर से कोरोना से बचाव के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े का वितरण हुआ। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया। नागौर के डीडवाना से निकलने वाले लाडनू रोड पर अनियंत्रित कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पैदल चल रहा एक राहगीर भी हादसे में गंभीर घायल हो गया। चूरू में पिरामल गोयका चैरिटी ट्रस्ट ने कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने मौजूदगी दर्ज करवाई। कोटा के बजरंग नगर में नगर निगम की स्पेशल टीम ने पतंग की दुकान से चाइनीज मांझा जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने जांच की तो दुकान 17 चाइनीज मांझा के रोल बरामद हुए। करौली शहर के अनाज मंडी इलाके में गोदाम में चोरी करते लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने चोर को रस्सियों से बांधकर मारपीट की। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ में वीएचपी ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण में आमजन के जुड़ाव के लिए एक अभियान की शुरुआत की। वीएचपी ने अभियान के अंतर्गत करीब 6,50,000 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। जयपुर में सीआरपीएफ ने कोरोना जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लोगों को स्वास्थ्य परामर्श दिया गया और साथ ही योग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। भीलवाड़ा में भाजपा ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई और इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों ने वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ भी ली। अजमेर की माखूपुरा में भाजपा मंडल ने टीवी सेट के माध्यम से पीएम मोदी की किसानों के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को दिखाया। इस मौके पर पूर्व उप महापौर संपत सांखला सहित अनेक पदाधिकारीगण भी मौजूद थे।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के किसानों को संबोधित किया, जिसे सुनने के लिए जोधपुर दक्षिण से महापौर वनिता सेठ ने विशेष व्यवस्था की है। झुंझुनू में भाजपा ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। इस मौके पर सांसद नरेंद्र कुमार सहित कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में भाजपा ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और इस मौके पर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने संबोधित करते हुए लोगों को उनके आदर्शों पर चलने की सलाह दी। सीकर में श्री गीता स्वाध्याय मंडल समिति के तत्वाधान में गीता जयंती मनाई गई और इस मौके पर भागवत गीता के पाठ का आयोजन भी किया गया और उसके बाद संतों से आशीर्वाद लिया गया। सीकर में नगर परिषद के मुख्य द्वार पर कोरोना जागरूकता को लेकर रंगोली सजाई गई, जिसके माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर सभापति जीवन खान ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की भी अपील की है। दौसा के सिकराय के पहाड़ों में अवैध खनन ने पूरे इलाके की सूरत ही बिगाड़ दी है, जिसको लेकर ग्रामीण कालवान सड़क मार्ग पर लकड़ी पटक कर सड़क जाम कर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर सुखद खबर आई। बता दें कि बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई सभी 1113 नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वर्तमान में जिले में एक्टिव केसों की संख्या केवल अब 88 रह चुकी है। झुंझुनू के मंडावा में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में कंबल वितरण का आयोजन हुआ। ट्रस्ट ने असहाय और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म वस्त्र बांटकर सर्दी से राहत दी है। नागौर के खींवसर में युवक की दर्दनाक हत्या किए जाने का मामला सामने आया। हत्या के मामले को लेकर खींवसर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक हत्या का कारण लेन देन का बताया गया है। अलवर के राजगढ़ में नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन सतीश दुहारिया ने नगर पालिका के नवीन भवन में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर राजगढ़ के विधायक जोहरी लाल मीणा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास में एकजुट हैं। चित्तौड़गढ़ में कलेक्टर के शर्मा ने आदेश जारी करते हुए नरेगा कार्यों का समय बदल दिया है। सर्दी के चलते अब नरेगा कार्यों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रतापगढ़ में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से लोगों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक संबंधी समस्याओं को जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। इसे स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर कस्बे में अज्ञात चोरों ने 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें, पीड़ित दुकानदारों के मुताबिक चोर दुकान में रखी नकदी सहित तमाम सामान उड़ा ले गए। झालावाड़ के अकलेरा में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैलाश मीणा ने फीता काटकर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में 21,121 रुपए दिए जाएंगे। डूंगरपुर में पुराना अस्पताल से घाटी मार्ग पर किए गए सड़क के पैचवर्क में तकनीकी मानदंडों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बताया गया कि ठेकेदार और अधिकारियों के बीच मिलीभगत के चलते लापरवाही की गई। अजमेर बिजली वितरण निगम ने बकाया विशेष राजस्व वसूली को लेकर अभियान चलाया है। इस अभियान 24 दिसंबर से शुरू हुआ, जो कि 31 दिसंबर तक चलेगा। 187 अफसर विशेष जिम्मेदारी के साथ बकाया 515 करोड़ वसूलने के लिए मैदान में उतरे हैं। उदयपुर के कोटरा आदिवासी अंचल सुदूर जनजाति इलाके में आधार बनवाने के लिए ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आधार सेंटर कम होने के चलते रोजाना केवल 10 से 12 आधार कार्ड बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं। आधार सीडिंग की अंतिम तारीख नजदीक होने के चलते ये परेशानी और भी बढ़ चुकी है। जालोर के सांचौर में रेप के मामले में 37 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित विवाहिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल आरोप है कि युवक महिला को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता था। बाड़मेर के बालोतरा में कालका एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। शहर के द्वितीय रेल क्रॉसिंग के पास की घटना है। मृतक सुरेश प्रजापत गीड़ा थाने के गोगासर का रहने वाला था। पोखरण में इन दिनों बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। व्यास सर्किल के पास बदमाशों ने एक युवक पर हमला बोल दिया। नाक और मुंह पर चोटें आई और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। भारत विकास परिषद शाखा बोली के तत्वाधान में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 45 भामाशाहों को सम्मानित भी किया गया।
इन्होंने लॉकडाउन में 850 रसद किट का भी वितरण किया है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में अब थमने का नाम नहीं ले रहा। राजावास गांव में भी हाईवे के किनारे लगे सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर को चोरी कर ले गए। तांबा और तेल को चोरी कर मौके पर छोड़ ट्रांसफार्मर वहां पर मिला। उदयपुर के प्रसाद थाना इलाके में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई और युवक के शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया। बूंदी की सदर थाना पुलिस ने कार लूटकर भाग रहे आरोपियों को पकड़ लिया। बता दें कि आरोपी कोटा से कार चालक को बंधक बनाकर लूटकर भाग निकले थे और तभी बूंदी पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया है। बाड़मेर के बालोतरा में एसडीएम नरेश सोनी और डीएसपी सुभाष खोजा ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई की है। इस दौरान अधिकारियों ने हुक्का बार से हुक्के, फ्लेवर सहित नशे की सामग्री भी बरामद की। बूंदी में विद्युत विभाग के कर्मचारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की है। बता दें कि कुछ दिन पहले दुष्कर्म के आरोप में कर्मचारी पर मामला दर्ज किया गया था। जयपुर जिले की अमरसर थाना पुलिस ने युवक को 1 किलो अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि एसपी शंकरदत्त शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को लेकर चलाए गए विशेष अभियान पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दौसा के सिकराय में कार ने हाईवे पर राहगीर बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई और कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नेशनल हाईवे 21 पर रेटा कट की एक घटना है। पूर्व पीएम वाजपेयी के जन्मदिवस पर रियाबड़ी, पादुकला और भैरुंदा में भाजपा किसान चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान सभी ही जगहों पर पीएम मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। पीएम मोदी ने मोदी किसान संवाद में अजमेर जिले के कई जगहों से किसान जुड़े, किसानों के लिए की गई घोषणाओं की जानकारी ली। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहे। सुमेरपुर नगरपालिका प्रशासन ने मुख्य बाजार से दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखे सामान को हटाया। ज्यादातर दुकानदारों ने कार्रवाई से पहले ही सामान को समेट लिया था, तो वहीं कई दुकानों के बाहर से सामान को जब्त किया गया। जैसलमेर के लाठी में रहवासी झोपड़ी में आग लग गई। आग से झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और आग की लपेट से आसपास के ग्रामीणों में मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। राजसमंद के भीम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग बरार चौराहे पर 2 ट्रेलर और 2 कारों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 3 अन्य व्यक्ति गंभीर घायल हो गए। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में कैब चालक के साथ हुई कार की लूट ने वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। वारदात में लूटी गई कार बरामद करके 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सिरोही में सेवा भारती को जमीन आवंटन निरस्त करने के मामले में भाजपा समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया है। नगर परिषद के बाहर विधायक संयम लोढ़ा के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मांग उठाई। दौसा के सिकराय में कंटेनर ने राहगीर युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गंभीर घायल हो गया। नेशनल हाईवे 21 मानपुरा की यह घटना है। प्रतापगढ़ की पीपलखूट थाना पुलिस ने चांदी लूट के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है।